चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आजकल सुर्खियों में है और कुछ मुश्किल सवाल खड़े कर रही है। महाराष्ट्र में एक दुकानदार को हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमएनएस के सदस्यों ने सिर्फ मराठी न बोलने की वजह से पीटा। वायरल वीडियो में दिखाया गया कि उसे थप्पड़ मारे गए और धमकाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिंदी में जवाब दिया था। ऐसी घटनाएं सिर्फ छोटी मोटी झड़पें नहीं हैं, वे समाज पर असर डालती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है और उन्होंने इसे वही कहा जो यह है, भाषा के नाम पर गुंडागर्दी। लेकिन यह पूरे देश के लिए क्यों मायने रखता है? एक तो ये हमले समुदायों के बीच खाई को और गहरा करते हैं। जब किसी को उसकी भाषा बोलने के लिए निशाना बनाया जाता है तो इससे भाषाई अल्पसंख्यकों और प्रवासियों में डर पैदा होता है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हर जगह राजनीतिक रूप से चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। पार्टियां इन घटनाओं का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने और भाषा के आधार पर मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कर सकती है। इसका मतलब है और ज्यादा बंटवारा और ज्यादा ध्रुवीकरण और लोगों के सामने रोजमर्रा के असली मुद्दों पर कम ध्यान। यह सिर्फ पहचान के बारे में नहीं है, यह अधिकारों के बारे में भी है। संविधान हर भारतीय को अपनी पसंद की भाषा बोलने की आजादी देता है। जब इस तस्वीर में हिंसा आती है तो वह उन बुनियादी अधिकारों को थ्रेटन करती है और लोकल बिजनेसेस पर पड़ने वाले असर को मत भूलो। अगर दुकानदारों को अपनी सुरक्षा का डर होगा तो पूरे बाजार बंद हो सकते हैं। इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है और उन शहरों की भावना को ठेस पहुंचती है जो सभी का स्वागत करने के लिए जाने जाते हैं। तो भाषा का डिबेट सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कौन बिलोंग्स करता है, कौन सेफ महसूस करता है और हम किस तरह का देश बनना चाहते हैं।